आज अगर केजरीवाल है तो सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और आने वाले समय में सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें होंगी। बुरी हालत दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर बच्चे नाले में डूब करके बच्चे मर जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में इतना पानी भर जाता है। इतनी बुरी हालत दिल्ली की है। तो बदमाशों को टिकट दे रहे हैं। अमामतुल्ला खान कौन है? अभी देखिए, अपने उनका बेटा भी विधायक बने नहीं है। वो उनका बेटा, उनका नाम लेकर के विधायक का बेटा हूँ क्या करके एसएचओ को धमकाया जा रहा है। ये कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिल्ली का विधानसभा चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इसमें क्या राय है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आम आदमी पार्टी का काम बिगाड़ सकती है और कैसे उसका काम बना सकती है? देखिए, पहली बात तो ये, केजरीवाल ने काम किया ही नहीं। यदि काम किया होता तो फिर इतना भय नहीं होता, इतने डरे हुए नहीं होते। अभी ऑडियो कॉल्स आते हैं, देखते हैं पंजाब के आ रहे, पंजाब में स्कूल बढ़िया बना दीजिए, पंजाब के एड्स चल रहे हैं। दिल्ली का क्यों नहीं दिखा रहे? दिल्ली का क्यों नहीं? दिल्ली में कुछ किया नहीं है। दिल्ली में आपको बता दूं, रोडे, आप चांदनी चौक चले जाइए, वहाँ की रोडे, बीच वाले को छोड़ दीजिए, जो लाल किले से फतेहपुरी तक है उसे छोड़ दीजिए, अन्य गलियों में जाइए आप, इतनी बुरी हालत है सड़कों की, इतनी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। आप नई सड़क जाइए जहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं किताबें खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने। इतनी बुरी हालत है, रोड पे पानी नालियों का निकल रहा है। आप चले जाइए, उससे अगले जाइए, आप हौज घाट जो अपना चावड़ी बाजार का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से जाइए आप खारी बावरी, और खारी बावरी की इतनी बुरी हालत है रोडों की, आप देख कर अचंभित हो जाएंगे। और ये कहते थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल, कहाँ है एमसीडी में केजरीवाल? गंदगी तो जुगतू है, सफाई कुछ भी नहीं है। शौचालय जहाँ पर कूड़ेदान रखे थे कूड़ेदान भी नहीं है, इतनी बुरी हालत है। और उससे आगे अगर खारी बावरी में घुस गए, मेरे गिरे बगिरे नहीं आओगे, जूते धस जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। पूरी दुनिया में से वहाँ लोग ड्राई फ्रूट्स खरीदने आते हैं, इतनी बुरी हालत है। चले जाओ दिल्ली में किसी क्षेत्र में, सारे रोड टूटे पड़े हैं। आज अगर केजरीवाल है तो सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और आने वाले समय में सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें होंगी। इतनी बुरी हालत है। कहाँ कहीं वो सफाई की बात करते थे, स्वच्छता की बात करते थे, कहते थे हम जमुना को इतना स्वच्छ बना देंगे कि स्वयं आके डुबकी लगाएंगे। लगाओ ना डुबकी, तुमने क्या किया उसके लिए बताइए ना। मैं और आपने कहते थे भाई घर पे राशन आएगा पैक होकर के, वो करके आएगा, कहाँ है वो? भेजिए ना, बताइए ना। कोई नया राशन कार्ड नहीं बनाया, लोगों की पेंशन रोक दी, वृद्ध पेंशन रोक दी, राशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, जनता परेशान है। सड़क आप बसें फ्री कर दी। बसें फ्री कौन सी हैं? जिनकी फटी पड़ी हैं, जो कहीं भी बसें जो हैं फट जाएंगी, बिखर जाएंगी, ऐसी बसें धक्के मारनी पड़ती हैं, रोडों पे मिलती है खड़ी हुई। आपने भी देखी होगी पत्रकार महोदय, इतनी बुरी हालत दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर बच्चे नाले में डूब करके बच्चे मर जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में इतना पानी भर जाता है, इतनी बुरी हालत दिल्ली की है। आप बच्चों को छुरे घोंप के मार दिया जाता है, लड़कियों को पत्थर से मार दिया जाता है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ना, महिलाओं के सम्मान का क्या किया तुमने? दीदियों के लिए तो चलो 2100 रुपये दे दिए, चूरण है, ये भी जुमलेबाजी है। वहाँ पंजाब में भी कहा था किसी को मिले क्या? 3 वर्ष हो गए, नहीं मिली। केवल मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं। लोगों का कुछ करने का कार्य नहीं है, मूर्ख बनाने का कार्य है। 2100 यहाँ देंगे, चलो मान लिया दीदियों को तुमने दे दे, जीजाओ क्या देंगे? जीजाओ के लिए बोले, जब सारे लोग सो जाते हैं, अद्धे पौवे लेके बैठ जाते, फिर कहते हैं रात को 10 बजे से 8 बजे तक बस फ्री। कौन जाएगा रात को 10 बजे से 8 बजे? कौन बैठेगा इसमें? कोई नहीं बैठ रहा है। मूर्ख बनाने का कार्य केजरीवाल कर रहे हैं। जीजाओ के लिए क्या किया भैया? दीदी के लिए तो कर दिया, जीजाओ के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। उनका कहना जीजाओ के लिए क्या किया? जीजाओ के लिए बोतल पे बोतल फ्री। अरे कितने परिवार बर्बाद हो गए शराब के उससे। जब गुरुकुल में पढ़ते थे, जाते थे, कहते आप शराब पिएगा तो बेटा भूखा मरेगा, बेटा भूखा मर जाएगा। बहुत सारे सुहाग उजड़ गए, लोग रोड पे मर गए। शराब पीकर, जाओ एक पौवा पीते थे, वो पीकर घर से चले जाते थे। जाओ एक बोतल पे एक बोतल फ्री थी, फिर क्या हुआ? लोग घरों पे नहीं पहुंचे अपने। इतनी बुरी हालत दिल्ली की है। दिल्ली में व्यवस्था इतनी खराब है। महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल कौन थी? महिला थी, पुरुष था? एक किन्नर थी? कौन था? महिला थी ना। किसी की बेटी बहन थी ना, इनकी भी थी ना उस समय। और जब वो राज्यसभा सांसद को घर बुला करके पीटते हैं, इनके पिए इनको पीट करके क्षमा में नहीं मांगते हैं। उनका आज भी उनको बर्खास्त नहीं किया उन्होंने पीए के पद से। आज भी उनका केस लड़ने कार्य केवल ये आम आदमी पार्टी कर रही है। और आम आदमी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आम आदमी? आम आदमी वो होता है जिसकी आय 10,000 से नीचे हो, जिसके घर में सब चीजें खरीद के किराए पे रहता है, वो होता है आम आदमी। आईएएस अधिकारी आम आदमी होता है क्या? है आम आदमी होता है क्या? जेल में बैठ करके 60 लाख रुपए के आम खा जाते हैं, करोड़ों रुपए के समोसे खा लेते हैं, है ना। अरबों खरबों रुपए लेके उन्होंने वहां लगा दिए, कहाँ पे? शीश महल बनाने में, है ना। कहाँ है आम आदमी? तो आम तो कहीं भी नहीं है। आम तो 60 लाख रुपए खा रहे जेल में बैठ करके।
तो नकली काम, गुंडों बदमाशों को टिकट दे रहे हैं। अमामतुल्ला खान कौन है? अभी देखिए अपने, उनका बेटा भी विधायक बने नहीं है, वो उनका बेटा, उनका नाम लेकर के विधायक का बेटा हूं क्या करके एसएचओ को धमकाया जा रहा है, पत्रकारों के साथ बदतमीजी हो रही है। क्या इसे क्या कहोगे? कर्म नहीं किए हैं, कांड किए हैं, कर्म नहीं किए, कारनामे किए हैं। अगर कर्म किए होते तो केजरीवाल जी को भय नहीं होता, डर नहीं होता, है ना। वही केजरीवाल ये बात करते गठबंधन की, लोकसभा में इनका गठबंधन है ना। आपका चले जाओ पंजाब, पंजाब में इनका गठबंधन नहीं है, पंजाब में इनका गठबंधन नहीं है। अभी लोकसभा, ये चुनाव विधानसभा हो रहे, इनमें गठबंधन, कुल केवल मूर्ख बनाने कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। शौचालयों की बात करें, बहुत बुरी हालत है। स्कूलों की बात करें, कह रहे नए स्कूल बनाए, में पुराने तो मेंटेन करा दो भैया, पुराने तो मेंटेन करा दो ना। पुराने स्कूलों की छत्तें पक रही है। अभी एक वीडियो वायरल में देख रहा था एक बच्चे की, वो बता रहा था मेरी क्लास में बोला पानी टपकता रहता है कि शौचालय बुरी हालत। कुंडी नाम की जो वस्तु होती है वो कुंडी नहीं है शौचालयों में, इतनी बुरी हालत। पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए, पानी फ्री की बात करते हैं। और ये पानी कह रहे थे हर घर जल हर घर नल की बात की ना, मोदी जी ने भी कही थी। मोदी ने हर घर जल हर घर नल की बात की। जाए उत्तर प्रदेश में, जहां पर आने वाले 10 से 20 वर्षों में मकान नहीं बनेंगे, प्लाट कड़े खाली, वहां पर भी जल की व्यवस्था कर दी, है ना। काम वो होता है। इसने क्या किया, जहां पर जल की बात की थी, टोटी से पानी आएगा, टोटी से पानी पी रहे थे ना भैया, कहाँ है वो टोटी? जल माफिया, टैंकर माफिया चल रहा है दिल्ली के अंदर, गंदगी का ढेर लगे हुए हैं, बुरी हालत है, जनता तराई तराई कर रही है, बुरी हालत है। लोगों को मूर्ख बनाने कार्य कर रहे हैं और एक दूसरों का काम बिगाड़ने की बात करते हैं, काम ही खुद का बिगाड़ रहे। अभी क्या क्या कह रही है, मोदी जी ये कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे। और मोदी जी ने कहा है कि भैया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मोदी जी ने कहा है। और मोदी जी ये कह रहे जनहित की जितनी भी सुविधाएं होंगी वो सब तो मिलेंगी ही। और अभी वो 2100 कह रहे हैं तो 2500 की बात की, और 25 उनकी गारंटी की बात, मोदी गारंटी चल रही है। मध्य प्रदेश में क्या होता था, मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा लाडली बहन योजना के तहत उन्होंने 1000 रुपये देने की बात की थी, आज 1000 रुपये मिल रहे हैं और मिलेंगे, क्योंकि मोदी जी इस देश के बेटे हैं, इस देश के लाल हैं, इस देश के माओ का उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। आज उनकी बात करें तो कितना विकास किया उन्होंने। सबसे पहले गुजरात से विकास की बात की थी, आज पूरे देश का विकास कर दिया। और इन्होंने खाली विकास नहीं, विकास दुबे के जैसे लोगों का विकास कर दिया, ठीक है ना। अब अगर वास्तव में दिल्ली को आपको नाला बनाना है, यमुना को गंदा नाला बनाना है, और दिल्ली को यदि बर्बाद करना है, स्कूलों में दंगे कराने हैं, लड़कियों को चिढ़वाना है, और इन्होंने वो लगाई थी ना सेल्फ डिफेंस, उन्होंने अपनी वो बनाई थी डिफेंस, वो बनाई थी ना, उनको सैलरी नहीं दी। कहाँ केजरीवाल? ये तो अपना और ही दुनिया में खोते रहे। अब चुनाव आ गया, 2100 भी दे देंगे, ये दे देंगे। अरे जब चुनाव खत्म हो जाता है तब कहाँ रहते केजरीवाल? आम आदमी थे ना, गाड़ी नहीं ले रहे थे ना। जब एम्बेसडर मिल नहीं ली, जब गाड़ी रेंज रोवर मिली तुरंत ले ली, 2 करोड़ रुपए गाड़ी भाई साहब। और ये तो हेलीकॉप्टर से जाते कार्यालय में भी, ये आम आदमी है। ये मूर्ख बनाने कार्य किया, अपने गुरु को धोखा देने का कार्य केजरीवाल ने किया, अपने गुरु को मूर्ख बनाने का कार्य केजरीवाल ने किया। ये कहते लोकपाल लाएंगे, लोकपाल का भोगपाल बनाया और भोगपाल का जोगपाल बना के आज दुनिया के सामने प्रस्तुत किया केजरीवाल ने। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि गंदगी की बात की, मोहल्ला क्लिनिक की बात की कि वो लिद्दड़ पड़े हुए हैं, ख़राब स्थिति है, लेकिन एक जो सवाल अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से बार बार पूछा जाता है कि आप यमुना कब साफ़ करेंगे, तो उनका जवाब होता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार यमुना को साफ़ होने नहीं दे रही। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, अभी मुझे सूचना मिली है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, और वो सब सच में नायब हैं। उन्होंने हरियाणा में 6 महीने में दिखा दिया नायब काम कैसे होता है। नायब हरियाणा बनाया उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने काम किया और उनके काम पे वोट मिली है। खट्टर जी ने काम किया था, उनके काम पे वोट मिली है। आज कांग्रेस भी और आम आदमी की तो कोई खाता नहीं खुला। जो होता ना वो नोटा से भी ज़्यादा वोट, नोटा के ज़्यादा वोट है इनके, वोट वहाँ भी नहीं आए, ठीक है ना। कहाँ है केजरीवाल? कहीं नहीं है केजरीवाल, केवल मूर्ख बनाने का, जुमलेबाजी का, नोटंकी का। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ भैया, जहाँ तुम्हें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, जहाँ का तुम्हें भैया काम नहीं करने, यहाँ का राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे, तुम्हें नहीं करने दे रहे ना, तो जब जहाँ तुम्हें काम नहीं करने दे वहाँ का सीएम क्यों बनना है भाई? क्यों बनना है ना। तो लोगों को मूर्ख बनाने, ग्रंथियों को पैसे देंगे, अरे पंडितों को देंगे। पिछले 13 वर्ष होते तो तुम्हारी पिछले लगातार 10 वर्षों से सरकार है, तब से क्यों नहीं दिए भैया? अब क्या याद आ गई? अब क्या भय बैठ गया? और उन मौलानाओं को जिनकी उन्होंने डबल सिंगल करी, फिर डबल की, डबल से तिबल की, उनकी भी पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मूर्ख बनाने का कार्य केजरीवाल करता। जिसको समझा झाड़ू वाला, वो निकला दारू वाला, है ना। महिलाओं का सम्मान ये नहीं करते, अपनी राज्यसभा सांसद का सम्मान नहीं करते, तो सामान्य महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे लोग?
और अरविंद देखिए आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पे शौचालय है, ये शमशान घाट का शौचालय है। यहाँ पर उससे अच्छे जितने इनके मोहल्ला क्लिनिक है ना, मोहल्ला क्लिनिक से ज़्यादा साफ तो हमारे यहाँ शौचालय है। और ये सार्वजनिक शौचालय है, ये संस्था का शौचालय है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी उनकी शौचालयों से अच्छे साफ सुथरे हैं और उनसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ उनके यहाँ व्यवस्थाएं, उनके यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। शौचालय गंदगी हो गई है। एमसीडी में भी केजरीवाल, अरे इतनी गंदगी भैया, बहुत ज़्यादा गंदगी है। और दिल्ली ने एक बार गलती की, दूसरी बार के तीसरी बार दिल्ली गलती नहीं करने वाली है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आने वाली है और डबल इंजन की सरकार आएगी। दो डबल इंजन जिस गाड़ी में होता है, एक में थोड़ी कमी आए तो दूसरा चल पड़ता है। और केंद्र सरकार जितना विकास करती है, उन्होंने कहा था जहाँ झुकी वहाँ घर, फ्लैट दिए लोगों को। एक फ्लैट का पहले उन्होंने अनावरण कर दिया था, अभी पिछले दिनों किया। हजारों लोगों को फ्लैट दिए, लोगों को काम दिए और लोगों को रोजगार देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और दिल्ली को यदि वास्तव में राजधानी बनाना है, दिल्ली को वास्तव में यदि पहले जो आपके हमारे जो हमारे पांडवों के समय में जब इन्होंने पांडव बनाई थी, इंद्रप्रस्थ था ये, वो इंद्रप्रस्थ वास्तव में इसे राजधानी बनाना है तो केवल और केवल आने वाली 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के विजयी बनाएं। और आने वाले समय जिस प्रकार पूरे देश का विकास हो रहा है, उसी प्रकार दिल्ली का भी विकास चाहते हैं। दिल्ली को वास्तव में यमुना का गंदा नाला बनने से बनाना चाहते हैं। देखो नदियाँ हमारे नदियों को माँ कहते हैं, ठीक है, होगी किसी के लिए नदी, हमारी भावना में श्रद्धा है। यमुना हमारे लिए माँ है, गंगा हमारे लिए माँ है। उसको पवित्र शुद्ध करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दिल्ली के अंदर जो रोडें टूटी हुई हैं उनका बनाने का कार्य करेगी। आपको अगर विकास देखना है तो चले जाओ उत्तर प्रदेश, आपको विकास देखना चले जाओ हरियाणा, आपको यदि विकास देखना चले जाओ उत्तराखंड, जहां पर सर के नाम की चीज सोचने कल्पना भी नहीं सोच सकते, वहां इतनी टर्मिनल्स बना दी, इतना वो किया। और देश की जनता से ये कहते हैं दिल्ली के मालिक है जी, हम तो दिल्ली के मालिक हैं, हम तो दिल्ली के ये हैं जी, है ना, हम तो बॉस हैं दिल्ली के, ये कहते थे ना। अब उसी बात पे योगी जी ने कहा था हम तो बेटे हैं जी, हम तो व्यवस्था पर केयर टेकर हैं, हमको देश की दिल्ली। अब ये कह रहे दिल्ली के बेटे हैं, अब ये कह रहे थे दिल्ली केजरीवाल को पकड़ लिया, दिल्ली के अंदर सैलाब आ जाएगा जी, ये आ जाए। किसने किया? मैं तो वही कह रहा हूँ आपके माध्यम से, जिस प्रकार 7 सांसद दिए उसी प्रकार आप जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे और दिल्ली में विकास का कमल खिलेगा और तभी कुछ सफल होगा कार्य। और तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब की बार असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। अभी दोबारा गलती को तो नहीं दोहराना है। आपके माध्यम से दिल्ली वासियों को और संपूर्ण देश को कहता हूं, केजरीवाल जैसे व्यक्ति को वोट दे करके अपनी वोट को बर्बाद ना करें। और ये तो पन्नू जैसे लोगों से भी, पन्नू है ना, अमृत सिंह पन्नू, उनसे भी इन्होंने क्या लिया, उनसे भी इन्होंने 130 करोड़ रुपए ले लिए। और इनके वो थे हमारे सिद्धू मूसावाला जी की शाम को सिक्योरिटी हटाई, सुबह ही हो गया काम। तो इसका मतलब किसका हाथ था जी? अगर सिक्योरिटी हटने के 10 दिन बाद 20 दिन बाद होता या सिक्योरिटी हटने से पहले होता तो नहीं मानते, इनका उसमें भी हाथ था। और ये राजनीति का एक नया षड्यंत्र और देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र का कार्य कर रहे हैं। और इन शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनावों के मतदान है और 8 तारीख को इन चुनावों के नतीजे आने हैं। खैर ये तो 8 तारीख को साफ हो ही जाएगा कि दिल्ली में बाजी किसने मारी, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।